तो दोस्तों भारत के आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार होने वाला है या पहली बार होगा। तो दोस्तों भारत की आजादी से लेकर 1967 तक एक राष्ट्र और एक चुनाव ही होता था। तब सरकार थी कांग्रेस पार्टी और कोई दूसरी आसपास में पार्टी भटक भी नहीं रही थी तो इनका विरोध भी कर सके कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि ये बहुत सही फैसला था। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा फैसला था। लेकिन अब हो गई सरकार चेंज। अब विपक्षियों को ऐसा लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी पार्टी करवा रही है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की यह राय थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। उन्होंने देखा कि अपना देश पीछे बिछड़ता ही जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि हर आए दिन इलेक्शन होते ही रहते हैं और जितने भी अधिकारी हैं उनको चुनावी प्रक्रिया में उलझना पड़ता है और साथ ही साथ सरकारों को भी इस चुनावी प्रक्रिया में उलझना पड़ता है, जिसकी वजह से जो देश हित के मुद्दे हैं, जो कि जन कल्याण की जिनके लिए काम करने के लिए आए हैं, वो काम सरकारें नहीं कर पाती हैं। इसी को देखते हुए श्री रामनाथ कोविंद जी ने यह प्रस्ताव रखा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो वो था 2023 और 2023 में कमेटी भी बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, जिसके अध्यक्ष स्वयं रामनाथ कोविंद जी ही थे। तो इन्होंने 5 ऐसे देशों पर स्टडी की जहां पर पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होते हैं। जी हां, ऐसा कोई भारत देश पहला नहीं है, पहले भी कई देश हैं जहां पर पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन लागू है और उनकी सरकारें भी बढ़िया चल रही हैं और वो ढेर सारा पैसा जो कि बार बार चुनाव होते हैं उनमें खर्च होता है, ढेर सारा पैसा वो लोग बचा पाते हैं अपने देश के जन कल्याण के लिए। तो आइए ऐसे ही 5 देश हैं जिनके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं। एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट को तैयार करने से पहले रामनाथ कोविंद कमेटी ने खासकर इन 5 देशों की चुनावी प्रक्रिया पर अध्ययन किया। जानते हैं वह कौन कौन से देश हैं। नंबर 1 पर आता है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ हर 5 साल में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर स्थानीय और निकाय चुनाव अलग अलग ही होते हैं। यहाँ आनुपातिक चुनाव प्रणाली है और यानी प्रत्येक पार्टी को मिले वोटों की संख्या के आधार पर इनको सीटें दी जाती हैं। और ठीक इसी की तर्ज पर दूसरे नंबर पर आता है स्वीडन। और अभी सिर्फ इतना ही नहीं, और सुनिए, इंडोनेशिया। यहाँ के उदाहरण का भारत काफ़ी करीब से विश्लेषण कर सकता है। इसी साल 14 फरवरी 2024 में इंडोनेशिया में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अलावा संसद, प्रांतीय और स्थानीय निकायों के लिए करीब 20,000 प्रतिनिधित्वों के लिए एक साथ वोट डाले गए थे। ये तो हाल ही की घटना है। इंडोनेशिया में अभी 14 फरवरी 2024 से ही वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ था और इंडोनेशिया में करीब 20,000 प्रतिनिधियों के लिए एक देश एक चुनाव के तहत ही वोटिंग हुई थी। अब नंबर 3 पर आता है फिलीपींस। यहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली है जो कि 1992 से हर 6 साल में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों के चुनाव एक साथ होते हैं। अब बात कर लेते हैं बेल्जियम की। यहाँ हर 5 साल में फेडरल पार्लियामेंट के साथ प्रांतों में सरकारें चुनने के लिए भी एक साथ मतदान होता है। यहाँ पर भी आनुपातिक प्रणाली लागू है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। बेल्जियम के प्रत्येक मतदाता के लिए मतदान करना भी अनिवार्य है। तो ऐसा है कुछ वन नेशन वन इलेक्शन की कहानी। सिर्फ भारत के अंदर नहीं, ये पहले भी 5 देशों के साथ में चलते हुए आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर उसको अभी भी लागू कर देते हैं तब भी पहला इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 2034 में ही संभव है, ऐसा श्री रामनाथ कोविंद जी की कमेटी का मानना है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन अगर अभी लागू हो भी जाता है तब भी इसको अमल में लाने के लिए 2034 तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से करनी पड़ेंगी और इस ज़ोरों शोरों की तैयारी में भी करीब इतना समय लगेगा कि 2034 यानी कि अभी से अगर देखें तो करीब 10 साल बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन भारत के अंदर लागू हो पाएगा।